नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण आज गीता जयंती है, इसलिए गीता के ऊपर ही कुछ कहना चाहिए। पंडित जी ने गीता के विषय पर बहुत अच्छी बात कही। काम क्रोध के त्यागने की बात कही। भगवान ने गीता की 16वें अध्याय के 21 के श्लोक के बीच के मां अर्जुन को विशेष लक्ष्य करके ये बात कही है कि त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशमात्मनो काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्वं त्यजेत्। इस वास्ते हे अर्जुन, ये तीन जो है ये साक्षात नरक के द्वार हैं। काम क्रोध और लोभ और आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। और फिर कहते हैं कि इन तीनों को त्याग करके के फिर आत्मा के कल्याण के वास्ते जो आचरण करता है वो मुक्त हो जाता है और मुक्ति के योग होता है। उसके लिए भी ये काम क्रोध के त्याग की बात कही। और काम और क्रोध जब तक रहते हैं तब तक उसको सुख नहीं होता। भगवान एक साधक को कह रहे हैं काम और क्रोध के विषय में, शक्नोति हय सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। काम और क्रोध का जो वेग है, इसको शरीर के रहते रहते ही इसको अपने सहन कर लेता है, वही पुरुष युक्त और सुखी और युक्त माने योगी है। शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटने के पहले पहले ही काम और क्रोध के वेग को जो सह लेता है, यानी काम क्रोध को जो जीत लेता है, वही मनुष्य संसार के बीच के वहाँ सुखी है और वही सो योग युक्त योगी है। काम और क्रोध का जब अतंत अभाव होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने गीता की 5वीं अध्याय के वहाँ कहा है। 5वीं अध्याय का 23 का श्लोक है। और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसमें तो क्रोध का अतंत अभाव हो जाता है। ये भगवान ने 5वें अध्याय के 26 के श्लोक में बतलाया है। काम क्रोध युक्तानां यतिनां यच्चेत्साम अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो काम और क्रोध से रहित है, ऐसे जो यत्नशील जो सन्यासी हैं, जिन्होंने चित्त को जीत लिया है, उनके लिए सब ओर से थी, चारों तरफ से थी सो ब्रह्म ही सो प्राप्त है। तो काम क्रोध के अभाव के बिना मुक्ति नहीं होती। ये बात
गीता के माँ जगह जगह बतलाई है। पंडित जी ने जो बात कही उसका मैं समर्थन करता हूँ। गीता के बीच के माँ बहुत सी बातें बतलाई है। गीता के बीच के माँ कर्म योग की बात है, भक्ति योग की बात है, ज्ञान योग की बात है, और एक एक साधन से समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कितने आचार्य ऐसा मानते हैं कि कर्म योग जो है वो पहली सीढ़ी, और भक्ति योग जो उपासना जो है ये दूसरी सीढ़ी, और ज्ञान योग जो है ये तीसरी सीढ़ी है, और साधन ज्ञान का जो फल है वो अपने परमात्मा की प्राप्ति, वो अंतिम सबका फल, वो चौथी सीढ़ी है। इस प्रकार से तो कितने कहते हैं, ये क्रम बतलाते हैं कि पहले निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करना चाहिए, और उसके बाद उपासना, और उसके बाद में ज्ञान। ये कर्म भी ठीक है, इसके लिए हम ना नहीं करते, किंतु ऐसा नहीं कि यही कर्म है और दूसरा नहीं। स्वामी शंकराचार्य जी आदि जो अद्वैतवादी हुए हैं, उनका कहना इसी प्रकार का है कि यही कर्म है। दूसरे जो भक्त हुए जैसे स्वामी रामानुजाचार्य जी, उनका ये कहना है कि पहले कर्म योग ये तो ठीक है, उसके बाद के आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद में भगवान की भक्ति। तो पहली सीढ़ी कर्म योग, और दूसरी सीढ़ी जो है भक्ति योग, और तीसरी सीढ़ी जो है तो ज्ञान योग। ऐसा नहीं, पहली सीढ़ी कर्म योग और दूसरी सीढ़ी ज्ञान योग, और तीसरी अंतिम जो सीढ़ी है वो भक्ति योग, और भक्ति का जो फल है वो परमात्मा की प्राप्ति। इस प्रकार से ऐसा कहते हैं। तो आचार्य जन जो है वे महान पुरुष हैं, वे अपने अपने सिद्धांत के अनुसार, अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार कहते हैं, और उनका कहना बड़ा उत्तम है। उसी के अनुसार उनके अनुयायियों को, उस मत के मानने वालों को, उस संप्रदाय के किंतु भगवान गीता में कहते हैं कि ये कर्म भी ठीक है। स्वामी शंकराचार्य जी ने जो बतलाया ये ठीक है। संन्यासस्तु महाबाहु दुख मार्तु मयोगत हो। संन्यास माने जो सांख्य योग है, जो ज्ञान योग है, पहले कर्म योग का साधन किए बिना ज्ञान योग की सिद्धि ऐसा नहीं होती। और स्वामी रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो इस सबसे बढ़कर है, उसका फल है सो आपने परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद और कोई अन्य साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और भगवान की भक्ति के बाद भी कोई ज्ञान के साधन की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति से थी अपने आप ही उसको ज्ञान हो जाता है, भगवान उसको ज्ञान देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, पूर्व के बीच के मां जो साधन बतलाया, उसने जो नित्य युक्त होकर के निरंतर जो भगवान की प्रीति पूर्वक जो भक्ति करते हैं, पूर्व में क्या बतलाया कि मच्चित्ता मदगता प्राण बोधियंत परस्परम कथयं तस्य मांग नित्यम तुषंती चरमंती च। भगवान कहते हैं जिनका मेरे में चित है वह मच्चिता, जैसे भागवत में बतलाया मन मनस कहा गोपियों के लिए, वे गोपियां मेरे में मन वाली थी। तो मच्चिता मदगत प्राणा, जिनका मेरे लिए जीवन है वह मदगत प्राणा। जैसे मच्छी का जो जीवन है जलगत है, बिना जल के वो जी नहीं सकती, इस प्रकार से थी जिनका मदगत प्राण है, जो मेरे बिना जी नहीं सकते, मैं जिनके जीवन का आधार हूँ वे मदगत प्राणा। और बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को मेरा तत्व और है
को जनाने के लिए एक दूसरे को मेरा तत्व रह जनाता हुआ जो परस्पर के बीच के बातचीत करता है, या यूं कहिए बातचीत करने का उद्देश्य यह है कि मेरा तत्व और रहस्य आपने एक दूसरे को जनाते रहते हैं। वे बोधियंत परस्परम और कथयंत मांग नित्यम, मेरे गुण प्रभाव तत्व है से मेरे नाम रूप और लीला धाम और मेरी महिमा का मेरे भक्तों के बीच के श्रद्धा भक्ति और प्रेम से थी, निष्काम भाव से थी, जो सदा अपने कथन करते रहते हैं, उनका वर्णन करते रहते हैं। कथयंत मांग नित्यम तुष्यंती च रमंती च, और इस प्रकार से थी संतोष को प्राप्त होते हैं और मुझ परमात्मा के मन और इंद्रियों के द्वारा रमण करते हैं। उनके लिए भगवान कहते हैं कि तेसंग सतत युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकम। इस प्रकार से नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रीति पूर्वक जो मुझको भजते हैं, उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ कि जिससे मेरी प्राप्ति उनको हो जाती है। ये भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 9 और 10 के श्लोक में ये बात कही। अब और थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। भगवान के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। कितने ही जो वर्तमान के बीच में जो कर्म योगी हुए या कर्म योग को प्रधान मानने वाले हुए या हैं, वे कहते हैं कि गीता जो है इसमें तो कर्म योग का ही विषय है। अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देकर के और भगवान ने अर्जुन का उद्धार किया। दूसरे कहते हैं कि अर्जुन तो भगवान का सखा था, वे तो मुक्त ही था। अर्जुन को निमित्त बना करके और भगवान ने संसार के कल्याण के लिए ये गीता शास्त्र अर्जुन को कही। अब और भी विचार करना चाहिए। कितने कहते हैं कि गीता के मां तो भक्ति भरी हुई है, भक्ति से ओतप्रोत है। अर्जुन का बहाना करके संसार के कल्याण के लिए भगवान ने भक्ति का प्रचार किया। गीता में भक्ति ही भक्ति है। और कितने ही कहते हैं कि नहीं, ये तो भक्ति और समझो कि कर्म योग ये तो अनुसंगिक है। गीता तो ज्ञान से परिपूर्ण है, ये तो अद्वैत रूप अमृत को बरसाने वाली है। शंकरानंदी जो टीका, उसमें तो समझो जितने जो भक्ति के श्लोक हैं, कर्म योग के श्लोक, अधिकांश में उन्होंने तो समझो कि ज्ञान योग में अद्वैत के मैं सबको ऐसो घटाया। तो ये अपनी अपनी सूझ है। इसके लिए हम ये नहीं कहते कि स्वामी शंकराचार्य जी ने समझो कि ये गीता जो है सो ज्ञान योग के विषय में कही, तो उनको ज्ञान ही पसंद था। उन्होंने ज्ञान योग में ये घटाई, उनका सिद्धांत अद्वैत बात था, इस वास्ते इसको अद्वैत के विषय में ले गए। हम ये नहीं कहते कि स्वामी रामानुजाचार्य जो है वे भक्त हुए, इस वास्ते उन्होंने सो ज्ञान के जो श्लोक है उनको भी भक्ति के बीच में ढाल दिया। हम ये नहीं कहते कि तिलक जी जो है वे एक प्रकार कर्म योग को मुख्य मानते थे, उनको एक प्रकार से ये कहना कि वे इनमें पक्ष कर करके और गीता को कर्म योग का एक ग्रंथ अपने बतला दिया। उन सब की अच्छी नीयत थी, उनकी जो सूझ है वो सबकी प्रशंसा के लायक है। उन्होंने अपने अपने समझ के अनुसार जैसा उनको अपने समझ में आया वही बात कही। किसी के ऊपर पक्षपात का दोष लगाना, ये दोष लगाने वाला ही जो सो गलती के रास्ते के ऊपर है। आचार्य पुरुषों में या और भी जितने टीकाकार हुए हैं, उन्होंने जो कुछ अपनी टीका में कहा अपनी समझ के अनुसार कहा है।
आज आप देखो प्रत्यक्ष के बीच के माँ गीता के ऊपर जितनी संसार में टीकाएं हैं, इतनी टीकाएं हमारे को कोई भी ग्रंथ के ऊपर देखने में नहीं आती। हमारे हिंदू धर्म के बहुत से पुस्तक हैं, वेद है, माने श्रुति स्मृति इतिहास पुराण बहुत से ग्रंथ हैं, पर किसी ग्रंथ के ऊपर आप ऐसा नहीं बतला सकते कि आपने उसके ऊपर कोई हजार टीका हुए, हजार समझो उसका कोई अनुवाद हुए। गीता के ऊपर समझो कि इस भगवत गीता के ऊपर आपने संग्रह किया तो करीब करीब 1000 समझो की टीका और अनुवाद के और भाष्य और उसके ऊपर निबंधन आदि अनेक प्रकार के सो मिले, उनका संग्रह किया गया और वो आज से अपने प्रदर्शनी के बीच के में दिखाया जाना एक घोषित कर दिया गया कि 4 दिन तक जो है लोगों को ये दिखाया जाएगा। तो आप देखेंगे हर एक भाषा के बीच के, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में और बंग भाषा में और गुरुमुखी में, पंजाबी भाषा में, गुजराती भाषा में, कर्नाटकी भाषा में और विदेशों की भाषा में जैसे इंग्लिश भाषा जो है, फ्रांसी जो है, अरबी जो है, फारसी जो है, उर्दू जो है, इत्यादि समझो कि जो विदेशियों की भाषा में भी धर्मियों की भाषा में है भैया है बच्चे, एक प्रकार से थी आपने ये आपको दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष के आगे प्रमाणी और क्या है। जब ये बात एकदम प्रत्यक्ष है कि गीता के ऊपर अभी एक प्रकार से थी अपने गीता प्रेस के बीच के मां 1000 टीकाएं माने सब देशों की भाषा को लेकर करके और सब टीका अनुवाद के और भाषा आदि लेकर के जिनकी संख्या करीब 1000 है। इससे मालूम होता है कि गीता जो है ये एक प्रकार से सार्वजनिक ग्रंथ है, इसको सब कोई अपनाते हैं और सब ने अपनाया है। ये एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ तो है। इसी को ख्याल में रख करके स्वयं वेद व्यास जी ने समझो कि महाभारत के अंतर्गत ये बात कही कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विश्री या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः। या जो गीता है सुगीता कर्तव्या, सुबह ने अच्छी प्रकार से थी, इसे का गायन करना चाहिए, अच्छी प्रकार से थी इसका अध्ययन करना चाहिए। फिर और शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों की कोई आपने अवहेलना की गई है, शास्त्रों का कोई समझो कि अपमान नहीं किया गया है। गीता की महिमा के विषय में ही ये कथन है। गीता को आदर्श मान करके उसकी प्रशंसा के विषय में ये कहना है कि किमने शास्त्र विस्तृत, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है, न कि शास्त्रों की इसके मां हमें अवहेलना की गई है। शास्त्रों की अवहेलना की दृष्टि से यह कथन ऐसा नहीं है, गीता की प्रशंसा की दृष्टि से है। या सुन भगवान पद्मनाभ के मुख कमल से निकली है। और सब जो शास्त्र है भगवान कमलनाभ जो है, कमलनाभ कौन कि भगवान विष्णु, तो गीता तो भगवान कृष्ण के मुख से निकली ना, तो दिखलाना यह है कि जो विष्णु है वही कृष्ण है। दोनों की एकता के लिए ये बात कही गई कि भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। इसलिए ये बात बतलाई जाती है कि ये गीता जो है भगवान के स्वयं मुख कमल से निकली, और जो सब शास्त्र है वो भगवान के स्वयं मुख कमल से नहीं निकली। तो ये संकेत किया गया है कि सब शास्त्र का विस्तार हुआ वेदों से, और वेद जो है उत्पन्न हुए, वेद प्रागट हुए ब्रह्मा के मुख से, और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल से, और कमल की उत्पत्ति हुई भगवान की नाभि से।
तो कमलनाभ जो भगवान है, उस कमलनाभ भगवान के कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से वेदों का प्रागट्य और वेदों से शास्त्रों का विस्तार। तो शास्त्रों के विस्तार के बीच के वहां समझो कि अपने भगवान की नाभि हेतु है। ये तो साक्षात भगवान अपने समझो मुखारबिंद से गीता कही है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ने शास्त्र विस्तरे। गीता को अच्छी प्रकार से सब करना चाहिए, उसका अच्छी प्रकार से गायन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। फिर और शास्त्रों के विस्तार की आत्मा के कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए कोई आवश्यकता नहीं। संसार के कल्याण के लिए तो आवश्यकता है, किंतु अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और कोई आवश्यकता नहीं। गीता के विषय में और बहुत सी बातें कहनी है, किंतु अब पाठ का समय आ गया, इसलिए व्याख्यान यहाँ समाप्त किया जाता है। 11 बजने वाले हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय, और मुक्तवंशी वाले की जय।